नमस्कार साथियों। हाल ही में जो राज्य स्वास्थ्य समिति में 271 पदों पे जो बहाली आई हुई थी, ये टेंडर जो है उर्मिला को मिला हुआ था। इसके बारे में हम पूरा जानकारी दे चुके हैं और सभी अवगत होंगे इसके बारे में। 271 एपीसीएससी पे ये बहाली आई हुई थी और आप लोग को हम जानकारी दिए थे कि जैसे ये बहाली आती है 2 से 3 दिनों के अंदर ही सीट फुल हो जाती है। फाइनली जो है उसका ऑफिशियल ज्वाइनिंग सभी का आ गया है। 271 पदों की जो है ज्वाइनिंग आ चुकी है। आगे यहाँ पे आप देख लेंगे। फाइनली यहाँ पे देखेंगे सारे कैंडिडेट का जो है ज्वाइनिंग आ चुकी है और जो सेकेंड लिस्ट आने वाली है वो कब तक आएंगे आगे हम चर्चा करेंगे इस पे। बाकी यहाँ पे देखेंगे 1 अप्रैल 2026 का ये ऑफिशियल पड़ रहा है। उर्मिला के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे समझ लेंगे उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और जो भी कैंडिडेट वेबसाइट से अप्लाई किए थे तो उसका क्या कुछ होगा आगे आप समझ लेंगे। देखिए इसमें साफ क्लियर क्या हुआ है। राज्य के 270 एपीसीएससी पर एक डाटा मैनेजमेंट डीएमयू के स्थापना एवं संचालन के संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के पत्रांक संख्या आप मिला लेंगे अगर मिलाना चाहते हैं 16/2/2026। और यहाँ पे देखिए 16/2 यानी फरवरी में ही वैकेंसी आई थी और 2 से 3 दिनों के अंदर ही सीट फुल हो गई थी। बाकी यहाँ पे समझ लेंगे उपयुक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में राज्य में 270 एपीसीएससी पर एक डाटा मैनेजमेंट डीएमयू के स्थापना एवं संचालन हेतु डाटा एंट्री ऑपरेटर को चयनित कर सेवा हेतु भेजी जा रही है। साफ यहाँ पे क्लियर कर दिया। चयनित डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा हेतु भेजी जा रही है जिनकी सूची जो है इस पत्र के साथ संलग्न है। चयनित डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सूची नीचे यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पोस्टिंग लिस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर है। सबसे पहला यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम है, ब्लॉक है, फैकल्टी नेम है और एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे है। हम सभी चीज़ को ब्लर किए हुए हैं। उसके बाद नेम है, फादर्स नेम और कॉन्टैक्ट नंबर है इस प्रकार से। और यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 270 एपीसीएससी पे जो बहाली आई हुई थी सारा जो है कंप्लीट करा ली गई है। ठीक है, अभी तक जिनका भी नहीं हुआ है तो इतना समझ लीजिए आपका अब काम होने वाले नहीं है। आप गलत ब्रोकर के पास फंस गए, इतना आप समझ लीजिए। अभी तक जिसका भी इस लिस्ट में नाम नहीं आया है, आप कहीं पर भी पेमेंट दे के फंस चुके हैं, तो अब आप लोग का दोबारा काम होने वाले नहीं है। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से अगर आप प्रोसेस किए होंगे तो आप लोग अभी तक तो सही जगह पे जो है ज्वाइन कर चुके होंगे। अब बाकी जो मतलब हमारे चैनल से नहीं जुड़े होंगे या किसी से भी करवाए होंगे, अगर आपका पैसा अभी तक फंस चुका है तो अब दोबारा जो है इस पे काम होने वाले नहीं है। फाइनली जो है सीट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है 270 पदों पे। और जो भी अगर कहीं पे पेमेंट दिए और आपका ब्रोकर बोल रहा है कि हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 270 सीटों पे जो फाइनली ज्वाइनिंग कंप्लीट करवा ली गई है। बाकी पहले जो अक्टूबर में एग्जाम दिए थे तो वो सब का कंप्लीट कब का हो गया ये हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, पिछले वीडियो में जानकारी भी दे चुके हैं। बाकी जो नया फ्रेशर बहाली आई हुई थी 270 पदों पे, इसका भी यहाँ पे फाइनली ज्वाइनिंग हो चुका है। ठीक है, जैसे ही ऑफिशियल पत्र आती है तो 1 सप्ताह के अंदर ही सीट फुल हो जाती है। जो जानते हैं इसके बारे में वो कंप्लीट जो पहले फुल करवा लेती है। हम पहले भी अवगत करवाए थे कि न्यू कैंडिडेट इन सब में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। जब तक वो विचार करेंगे तब तक ऑलरेडी जो है दूसरे कोई वहाँ पे बुक कर लेती है। तो इस प्रकार से ये सब बहाली होती है। बाकी जो भी पब्लिक यानी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन किए थे तो आप लोग को हम पिछले भी वीडियो में जानकारी दिए थे। बस ये फॉर्मेलिटी दिखा रहा है उर्मिला, बाकी किसी का भी एडमिट कार्ड आने वाले नहीं है। ठीक है, जिसका भी रेफरेंस से रजिस्ट्रेशन होता है उसी का जो है एडमिट कार्ड और आगे की प्रक्रिया होती है। और जो भी रेफरेंस से करते हैं तो उसमें जो है कुछ रुपया पेमेंट करना होता है 1000-1200 के आसपास, तब जाके सही जगह उसकी डाटा पहुंचती है। इसके बारे में ऑलरेडी हम जानकारी कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी जो लाखों की संख्या में छात्र सब रजिस्ट्रेशन किए होंगे वेबसाइट के माध्यम से तो उसका कोई भी मतलब नहीं बनता है, वो हम पहले भी आपको जानकारी दिए थे। और जो भी रेफरेंस से किए होंगे वो सारा कुछ प्रक्रिया के साथ किया है, तो उन सभी का डाटा इस प्रकार यहाँ पे है। और उर्मिला डाटा यहाँ पे देखेंगे तो उर्मिला का ये मोहर भी लगा हुआ है। तो ये बहाली इस प्रकार से कंप्लीट होती है। और जो नया कैंडिडेट सोचेंगे कि हम इस पे ज्वाइन कर लेंगे तो ये संभव नहीं है। बाकी जो भी उर्मिला में अभी ज्वाइन किया है पहले से भी और अभी जो नया में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप लोग का सैलरी स्लिप तो 18,000 की बनती है और पीएफ और साथ ही साथ जीएसटी काटने के बाद 14,000 आ जाती है और साथ ही साथ पीएफ 2,000 प्लस 2300 के आसपास। तो पीएफ मिला करके जो है 16,000 मिल जाती है।
1 अप्रैल से जो है आप लोग को फिर से 700 से लेकर 1200 रुपया जो है बढ़ोतरी की गई है। तो आगामी महीने से जो है आप लोग को 15,000 के आसपास सैलरी मिलेंगे और पीएफ भी 2500 के आसपास। तो एक तरह से मोटा-मोटी समझे तो 17,000 के आसपास अब आप लोग जो है पेमेंट उठाएँगे, जो भी ये उर्मिला में जॉइन किए हैं या जो पहले से काम कर रहे होंगे। तो सैलरी भी काफ़ी अच्छा है, ठीक-ठाक है। 17,000 के आसपास आपको मिल रहा है, क्योंकि आप साफ डेफ़िनेटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जारी आदेश आई हुई है, साफ आदेश कही गई है कि बिहार जो है वो सबसे छोटे शहर में आ जाएँगे, यानी सी में आ जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ का जो न्यूनतम मज़दूरी है, तो वो कम होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे दिल्ली, मुंबई और बहुत सारे बेंगलुरु हैं, तो वो सब बड़े-बड़े शहर में आ जाते हैं, तो उसका न्यूनतम मज़दूरी जो है काफ़ी अधिक है। न्यूनतम मज़दूरी को लेकर हम पिछले ही वीडियो में जानकारी दे चुके हैं, नहीं देखे तो आप चैनल विज़िट कर सकते हैं। बाकी जो जॉइन करना चाहते हैं सीरियसली उर्मिला में, तो दूसरा लिस्ट का आप इंतज़ार कीजिए। 300 प्लस पदों पे जो है काफ़ी जल्द जो है बहाली आने वाली है। ये हम रिवील नहीं कर सकते, काफ़ी जल्द आने वाली है। बाकी आप लोग को इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएँगे। एक अनुमान आप यहाँ पे समझ सकते हैं, इतना दिन तक में जो है आ जाएँगे, ठीक है? इतना दिन तक में जो है आ जाएँगे, ठीक है? इतना दिन तक में जो है आ जाएँगे, इतना आप समझ लेंगे, ठीक है? तो ये बहाली जो है बहुत जल्द सेकंड लिस्ट आने वाली है। तो जो भी इस पे जॉइन कर चुके हैं, तो कांग्रेचुलेशन, आप ड्यूटी कीजिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। बाकी हम आप लोग के शुरू से ही हैं और शुरू से ही अब हम अपडेट जो है देते आ रहे हैं, जो भी 2024 में जॉइन किए या अब की बार जॉइन किए हैं। भले ही आप हमारे पास से नहीं किए होंगे, कहीं से भी किए होंगे, लेकिन सही जो है मार्गदर्शन हम किए और जो भी है वो सारा प्रोसेस हम बताए। बाकी कहीं से भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए, सिक्योर है। 3 साल का टेंडर है और 3 साल के बाद फिर जो है रिन्यूअल होंगे। अभी तक मैं किसी को नहीं हटाया है जो उर्मिला से काम कर रहे हैं। इसके बारे में सब जानते हैं भली-भाँति कैसे क्या ये प्रोसेस है। इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा। सेकंड लिस्ट बहुत जल्द आने वाली है, तो आप लोग जो भी आगे की प्रक्रिया होती है वो रेडी करके रखिएगा, तो काफ़ी जल्द जो है जॉइनिंग हो जाएँगे। बाकी अभी भी राज्य स्वास्थ्य समिति में बहाली आ चुकी है, हम पिछले वीडियो में जानकारी दे चुके हैं। आप पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बिहार में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे जो है लैब जो है स्थापित की जा रही है, ठीक है? वहाँ पे खून जाँच, पेशाब जाँच, साथ ही साथ और भी अन्य तरह की जो भी जाँच होती है, तो सभी हॉस्पिटल में ये सुविधा होने जा रही है। वहाँ पे डाटा इंटरप्रेटर, सुपरवाइज़र, टेक्नीशियन, अन्य काफ़ी सारे पद हैं। अगर आप उसमें जॉइन करना चाहते हैं, तो वो भी इसी प्रकार से जॉब है। आप पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी बहाली है और साथ ही साथ उसमें सैलरी भी इससे काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है उसमें। तो जो भी इधर-उधर भटक रहे हैं, आप जॉइन कर लीजिए, काफ़ी सिक्योर है और साथ ही साथ सैलरी भी है और घर के साइड यानी जिला के आसपास जो आपका जॉइनिंग हो जाती है, तो इससे बेटर और क्या चाहिए। बाकी आप जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कॉम्पिटिशन का तैयारी कीजिए। आप इच्छुक हैं तो गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं, हम यही सजेशन देंगे। ऐसा नहीं है कि आप यही जॉब कीजिए, ये आउटसोर्सिंग वाली जॉब है, इसके बारे में भली-भाँति आप अवगत अवगत होंगे। और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा, कमेंट के माध्यम से भी हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।